हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है या कह सकते हैं कि ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने जो है ऑक्सिन और जिबरेलिन को कवर कर लिया है और आज के इस हम लेक्चर में हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंतर्गत जो है हम इसका पार्ट 3 कवर कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, ऑक्सिन और जिबरेलिन को नहीं देखा है, तो जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसके अंतर्गत एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स से हमने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिन को डिटेल में कवर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम साइटोकाइनिन हार्मोन्स को कवर करेंगे और साइटोकाइनिन हार्मोन से रिलेटेड जो भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे डिस्कवरी हो गया, इसकी अकरेंस हो गया और इसकी बायोकेमिस्ट्री हो गई और इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हो गए, इन सबको हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जा रहा है, बट स्टार्ट करने से पहले उन साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो लेक्चर लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी खोज यानी डिस्कवरी के बारे में। तो खोज से संबंधित पहले वैज्ञानिक हैं स्कोग ने 1951 कहेंगे पर 1950s लिखा है, तो 50s और तो हमने यहाँ पर ईयर को मेंशन किया है, तो 1951 को हमने डिस्कस किया है कि 1951 में सबसे पहले जो है साइटोकाइनिन हार्मोन्स की खोज की थी स्कोग के द्वारा, स्कोग के द्वारा। फिर उसके बाद इसी से संबंधित और भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन जो टर्म है तो खोज तो की गई थी वो स्कोग के द्वारा, लेकिन जो टर्म है टर्म को दिया था लेथम ने 1963 में 1963 में साइटोकाइनिन जो शब्द है इसको प्रदान किया था, इसको दिया था, कॉइंड किया था। और नेक्स्ट अगला पॉइंट इसी से संबंधित आपका डिस्कवरी से ही रिलेटेड, मिलर नामक साइंटिस्ट ने इसे ईस्ट के डीएनए से पृथक किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है आपका, जो हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है तो इन्होंने ईस्ट का जो डीएनए था उसमें से इसको इन्होंने आइसोलेट किया था, पृथक किया था, या कह सकते हैं कि इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था, इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे क्रिस्टलाइजेशन नहीं, इन्होंने इसको पृथक ही किया था, आइसोलेशन ही किया था। तो ये था आपका डिस्कवरी से संबंधित 3 पॉइंट, तो याद रखिएगा। स्कोग ने 1951 में इसकी खोज की थी, डिस्कवर किया था। साइटोकाइनिन टर्म दिया था लेथम ने 63 में, और मिलर ने इसे ईस्ट के डीएनए से पृथक किया था। तो इन 3 वैज्ञानिकों के नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो है इसकी अकरेंस यानी उपस्थिति। तो जो साइटोकाइनिन हार्मोन है यह कहाँ पर पाया जाता है, मैंने पौधे के किस भाग पर पाया जाता है, या फिर अन्य क्या इसके सोर्स हैं। तो प्रकृति में काइनेटिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। देखिए एक बार आपको बता देते हैं कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन यूजुअली जो है 2 रूपों में पाया जाता है। एक होता है आपका जिएटिन और दूसरा होता है काइनेटिन, ठीक है। तो जिएटिन और काइनेटिन ये 2 रूप होते हैं। तो जो जिएटिन है, अभी आगे आपको बताएंगे कि जिएटिन जो है आपका जो है इसको फर्स्ट टाइम मेज या मक्का में इसको देखा गया था, और काइनेटिन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यानी साइटोकाइनिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन के 2 फॉर्म होते हैं, 2 रूप पाए जाते हैं, काइनेटिन और जिएटिन। और भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट 2 ही हैं, ठीक है। तो प्रकृति में जो काइनेटिन है, मतलब आपका साइटोकाइनिन हार्मोन की बात कर रहे हैं, नहीं पाया जाता, बल्कि काइनिन हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेचर की बात करें यानी प्रकृति में, तो ये नेचुरली नहीं पाया जाता है काइनेटिन हार्मोन, लेकिन काइनिन हार्मोन की बात करें, काइनिन यानी आपका साइटोकाइनिन हार्मोन पाए जाते हैं। तो हमने बताया था कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन के कई फॉर्म होते हैं, इसके कई टाइप्स होते हैं। वैसे 2 रूपों में पाया जाता है, आगे हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो ये 2 रूपों में पाया जाता है। तो 2 रूपों में पहला जो आपका काइनेटिन जो फॉर्म है, ये जो है नेचुरली नहीं पाया जाता है। बाकी अन्य इसके अतिरिक्त जो भी अन्य हार्मोन हैं, काइनिन हार्मोन या साइटोकाइनिन हार्मोन, वो सब पाए जाते हैं। वही बात यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये कह रहा है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, बल्कि अन्य यौगिकों के साथ ये मतलब उसके साथ संयुक्त होते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं। तो अन्य कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनके साथ ये जुड़े होते हैं, तो राइबोज के साथ जुड़े होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़े होते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी अकार्बनिक फास्फोरस के साथ जुड़े होते हैं। तो ये कुछ कंपाउंड, कुछ यौगिक हैं जिसके साथ ये कंबाइन होते हैं, जुड़े होते हैं। कौन है? साइटोकाइनिन हार्मोन्स, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं ऑकरेंस से रिलेटेड। तो इनका जो संश्लेषण होता है पौधों की जड़ों की शिखाग्र जो रूट का टिप होता है, मतलब उसका जो एपेक्स पार्ट है, तो वहाँ तो इसका संश्लेषण होता ही है, साथ ही साथ तनों में भी इसकी उपस्थिति पाई जाती है, मतलब तने में भी पाया जाता है। देखिए इसका जो मेन फंक्शन ये है कि ये जो है आपका सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो सेल डिवीजन आपका
तो आपका जड़ों में तो सेल डिवीजन होगा ही, उन जड़ों का जो एपेक्स पार्ट है वहाँ तो होता ही है, साथ ही साथ आपका जो शूट होता है, जो तना होता है या स्टेम जो होता है, उसके भी एपेक्स पार्ट पर हमेशा जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वहाँ पर हमेशा जो है आपका सेल डिवीजन होता रहता है। तो दोनों पाया जाता है, रूट टिप तो पाया जाता है, साथ साथ आपका शूट के टिप के पास भी इसकी उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला हम पॉइंट कवर करते हैं इसका बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री या जैव रासायनिक क्या है इसका, तो सबसे पहले हम जानें कि जो काइनेटिन जो हार्मोन है, ठीक है, हमने बताया था ऑलरेडी, पहले ही आपको बता दिया था कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स मेजरली दो रूपों में पाया जाता है, एक काइनेटिन और दूसरा जीएटिन। ठीक है, इसके और भी रूप हैं लेकिन इन्हीं को बार बार डिस्कस किया जाता है। तो काइनेटिन जो है, काइनेटिन का जो फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला तो C10H9 उसके बाद O और N5O, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। आणविक इसका सूत्र है, ठीक है, तो C10H9O और N5O। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 6 फॉस्फोरिल एमिनोप्यूरिन। ठीक है, इसे हम रासायनिक रूप से 6 फॉस्फोरिल एमिनोप्यूरिन कहते हैं। डीएनए के विघटन से, यानी जब डीएनए डिकम्पोज होता है या डीएनए जब टूटता है तो उसके विघटन से उत्पन्न डीऑक्सी एडेनोसिन द्वारा इसका निर्माण होता है। तो जब हमको पढ़ाएंगे जो है आपको क्या नाम है आपका जेनेटिक मटेरियल के बारे में, डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे, कंपोजिशन बताएंगे, तो आपको बताएंगे कि डीएनए की किस तरीके से, कैसे एडेनोसिन और कैसे आपका कैसे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम बताएंगे आपको डीऑक्सी एडेनोसिन के बारे में। ठीक है, तो डीएनए के विघटन से जब डीऑक्सी एडेनोसिन बनता है तो उसके द्वारा इसका है संश्लेषण होता है। अगला पॉइंट देखें तो लेथम ने, ऑलरेडी हमने इनको डिस्कस कर लिया है कि लेथम ने इस टर्म दिया था साइटोकाइनिन को। तो लेथम ने 1963 में अपरिपक्व मक्के के बीज से, तो जो मक्का होता है यानी जो मेज़ है, उस इमेच्योर जो है आपका मेज सीड से साइटोकाइनिन विलगित किया। ठीक है, तो उन्होंने इसके बीच से जो है साइटोकाइनिन हार्मोन्स को अलग किया, आइसोलेट किया। ठीक है, और इसका नाम जीएटिन रखा था। ठीक है, तो दो हार्मोन्स का यहाँ पर बार बार जिक्र किया जा रहा है, एक काइनेटिन और एक दूसरा जीएटिन। तो काइनेटिन और जीएटिन ये साइटोकाइनिन हार्मोन्स के दो मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट जो है फॉर्म है, टाइप्स हैं। ठीक है, तो मक्के के बीच से जो इन्होंने आइसोलेट किया साइटोकाइनिन हार्मोन, उसे इन्होंने नाम दिया जीएटिन, और इसकी पहचान इन्होंने 6 एमिनोप्यूरिन के रूप में की। तो जो जीएटिन है, जीएटिन को 6 एमिनोप्यूरिन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और देखिए जो जीएटिन है, इसकी एक्टिविटी, इसकी सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे सक्रिय जो साइटोकाइनिन हार्मोन है तो वो आपका जीएटिन ही है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और इसका जो लास्ट जो पॉइंट है कवर करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन हार्मोन्स। ठीक है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स का जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होता है उसको हम जानते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये सेल डिवीजन यानी आपका कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो मैच्योर सेल्स हमने यहाँ पर लिखा है कि जो मैच्योर सेल्स यानी जो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, जब कोशिकाएं मैच्योर हो जाती हैं तो उनको डिवाइड करना, यानी अर्थात कह सकते हैं कि सेल डिवीजन करना एवं डीएनए एवं क्रोमोसोम संश्लेषण में, इनकी सिंथेसिस में ये सहायता करती है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पहला फंक्शन है। अगले कार्य की बात करें तो सेल इलॉन्गेशन को भी ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो ऑक्सिन और जिबरेलिन के साथ मिलकर के ये सेल इलॉन्गेशन का मतलब क्या है, जैसे कोई कोशिका है तो कोशिका की साइज को बढ़ाना। ठीक है, इसकी साइज को बढ़ाना, इतनी साइज है तो इतनी साइज से इतनी साइज का हो जाना। ठीक है, इसे कहते हैं इलॉन्गेशन, यानी लंबा होना, दीर्घीकरण कह सकते हो। तो सेल के इलॉन्गेशन या कोशिका दीर्घीकरण को भी ये प्रमोट करता है, लेकिन अकेले नहीं करता है, ये ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन के साथ में मिल करके करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, रूट ग्रोथ। तो जड़ों की वृद्धि और अवरोधक दोनों का काम करती है। तो जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये आपका रूट ग्रोथ से रिलेटेड क्या है कि तो इसमें ये जड़ों का विकास और अवरोध दोनों की क्षमता इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ को प्रमोट भी कर देता है, और साथ ही साथ जब मात्रा को हम इसके परिवर्तित करेंगे तो ये ग्रोथ को जो है आपका इनहिबिट भी कर देगा। ठीक है, अगला पॉइंट है डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी किसमें ये डॉर्मेंसी को तोड़ता है, तो सलाद है, टोबैको है, कारपेट ग्रास है और वाइट क्लोवर, ये कुछ पौधों के नाम हैं जिनके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, तो बीजों की डॉर्मेंसी को ये तोड़ देता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला जो है आपका एपिकल डोमिनेंसी। ठीक है, एपिकल डोमिनेंसी से संबंधित यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एपिकल डोमिनेंसी जैसे कि हमने बताया था कि जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन्स की जो प्रेजेंसी होती है वो एपेक्स पार्ट पर ज़्यादा होती है, जो टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ पर ज़्यादा होती है। रूट टिप और जो शूट टिप होते हैं, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये क्या करता है साइटोकाइनिन हार्मोन, तो जो एपिकल पार्ट होता है उसकी डोमिनेंसी को ख़त्म कर देता है, तो शीर्ष प्रभाविता समाप्त करके, ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंसी को ख़त्म कर देगा, उसको जो है समाप्त कर देगा। और ये पार्श्व कलिकाओं को, जो लेटरल वाली जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे ये कोई पौधा है, ये इसका शीर्ष वाला पार्ट है,
तो इसको ख़त्म कर देगा। और जो ये लेटरल वाला जो होता है, साइड वाली जो ब्रांचेज होती हैं, इनको प्रमोट करता है, ठीक है। तो लेटरल वाले को समाप्त करेगा, ठीक है, उसको ख़त्म कर देगा। और जो एपेक्स वाले को, यानी जो टर्मिनल है, यानी जो एपिकल डोमिनेंसी है, उसको समाप्त करेगा। और जो लेटरल जो ब्रांचेज हैं उनको जो है प्रमोट करेगा, उनको प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइटोकिनिन हार्मोन का ये एपिकल डोमिनेंसी से संबंधित आपका ये टर्म रहा। तो बस इतना ही आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।